दिल्ली के थाना शालीमार बाग इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रचना यादव पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में यह मामला पूरी तरह से टारगेट किलिंग का बताया जा रहा है। रचना यादव पहले से ही एक बड़े आपराधिक मामले से जुड़ी हुई थी। कुछ साल पहले उनके पति को भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पति की हत्या के बाद रचना यादव ने हार नहीं मानी और इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। वह अपने पति के मर्डर केस को मजबूती से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। उनकी इस लड़ाई के चलते कई आरोपियों पर शिकंजा कस गया था। हालांकि कुछ बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रचना यादव की हत्या के पीछे उन्हीं फरार बदमाशों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि रचना यादव द्वारा लगातार कानूनी दबाव बनाए रखने और केस को आगे बढ़ाने के चलते बदमाशों ने बदले की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया। ये आज 11 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली मार दी है, जिसमें ये पाया गया कि रचना यादव एक लेडी है जो यहीं रहती है शालीमार बाग में। ये किसी के यहाँ से पड़ोस से आ रही थी, तो जैसे कि आपने मौके पे अभी देख लिया है, यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, जिसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ भलसवा गांव से रिलेटेड है। ये वहाँ की रहने वाली है और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है, उनकी शायद 2023 में या 22 में मर्डर हुआ था। उस केस की डिटेल्स हम अभी निकाल रहे हैं। उससे रिलेटेड लगता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी या इनका पारिवारिक झगड़ा है भलसवा गांव का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने बजे की सर घटना थी? ये घटना 11 बजे की है, एक ही गोली थी। सर इस मामले में सर भरत यादव भी फरार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर के लिए भी कहा था, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। बिल्कुल देखेंगे, इसमें सारे एंगल पे जांच चल रही है और जल्दी इसका केस की डिटेल्स लेके सर महिला क्या करती थी? इसकी यहाँ पे ये सहपरिवार रहती है। इसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो रखी है, छोटी बेटी इसी के साथ ही रहती है। और अभी ये क्या करती थी ये हम जानकारी ले लेते हैं, बट यही इसी कॉलोनी में। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चीनी नागरिक समेत कुल 7 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर आम लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि ये साइबर गिरोह फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म, नकली निवेश योजनाएं, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगता था। फ्रेंड्स, IFSO यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, इसने बड़ा एक अच्छा डिजिटल साइबर फ्रॉड के पीछे जो सिमबॉक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इस क्राइम को करने के लिए कॉलिंग के लिए एक सिमबॉक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको उस इंटरनेशनल सिंडिकेट को बस्ट किया है। IFSO यूनिट के काफ़ी 2-3 महीने के एफर्ट के बाद ये हुआ है। इसमें जो इस सिंडिकेट के तार हैं वो चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल, इन सब कंट्रीज से इसके तार जुड़े हुए और साथ में हमारे साथ इस सिंडिकेट में इंडियन हैंडलर्स भी हैं, जिनको कि हमने पकड़ा है। तो इन ऑल हमने 22 सिमबॉक्सेस रिकवर किए हैं अलग अलग प्लेसेस से इंडिया में। उसकी डिटेल पे मैं आऊँगा। 7 लोगों को अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग 1 ताइवानीज नेशनल है ये, जिसको कि अरेस्ट किया गया, इंडिया में वो आया था। और इस तरीके से ये पूरा जो इंटरनेशनल सिंडिकेट है, मॉड्यूल है ये सिमबॉक्सेस का, उसको बस्ट किया गया है। ये हमने जब देखा सितंबर के महीने में दिल्ली ब्लास्ट के बाद और उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ था, तो जैसा कि आप लोग को भी पता है, ये टेरर के नाम पे रैंडम कॉल्स लोगों को आती है, विक्टिम्स को आती है और टेरर के नाम पे उनको डराया जाता है। जैसे कि विक्टिम को कहा जाता है कि आपका लिंक
पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट पकड़े गए उनसे पाया गया है, आपका मोबाइल नंबर उनके पास मिला है, क्या टेरर फंडिंग का नाम लिया जाता है। और ऑफ लेट दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो दिल्ली ब्लास्ट की बात भी विक्टिम्स को फोन पे कह रहे थे। हमारे पास कई जगह से कई कंप्लेंट्स ऐसी आई जहाँ पे कि ऐसा अटेम्प्ट हुआ। तो इसके बाबत हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी अपनी अक्टूबर के महीने में, और फाइनली हमने एक लोकेशन जीरो डाउन की ऑन द बेसिस ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ। वो लोकेशन थी गोयला डेयरी इन द्वारका एरिया। वहाँ पे हमको एक आइडिया लगा इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल एनालिसिस के बाद कि यहाँ पे पॉसिबली 4 सिम बॉक्सेस होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये डेलिबरेटली जो ये ऑपरेट करते हैं सिम बॉक्सेस, इसको ये 2G नेटवर्क पे रखते हैं। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा हम फ़ोन को 4G, 5G, 3G, 2G पे रख सकते हैं, तो वैसे ही डेलिबरेटली इन सिम बॉक्सेस को 2G नेटवर्क पे रखा जाता है। और ये सारे बॉक्सेस हैं जो हमने रिकवर किए हैं अलग अलग प्लेसेस इंडिया में बने हुए हैं। या तो हम इसमें फिजिकल सिम डाल सकते हैं, या नहीं तो इसमें हम ई सिम भी इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। और इसकी वर्किंग मैं आपको अगर बताऊं तो ये सिम बॉक्स इंस्टॉल करके एक इसको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, और जो हैंडलर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो इंडिया से बाहर बैठे हुए, जो हम सुनते हैं हमेशा कि चाइनीज मास्टर्स पुल ऑफ कर रहे हैं ऐसा फ्रॉड सिटिंग इन कंबोडिया विद द हेल्प ऑफ, जहाँ हमारे इंडियन नेशनल्स भी काम करते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं, वो इसी सिम बॉक्स का सहारा लेके कॉल लैंड कराते हैं हमारे। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्केल पे, जिस स्केल पे हमने सिम बॉक्सेस रिकवर किए हैं मल्टी स्टेट से, ये ऐसा काम बहुत कम हुआ है। इतना बड़ा मॉड्यूल पहली बार ही हमने बस्ट किया है। तो इन सिम बॉक्सेस को इंस्टॉल करके इसमें इंडियन सिम, ज़्यादातर इंडियन सिम्स लगा के, ई सिम और फिजिकल सिम लगाकर इसको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है, और एक VoIP कॉल ऑरिजिनेट की जाती है। जो इसके पीछे फ्रॉडस्टर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, जो सिम बॉक्स से कॉल लैंड करती है VoIP कॉल इंटरनेट के थ्रू सिम बॉक्स पे। उसके बाद वो कॉल एज अ नॉर्मल कॉल बन के विक्टिम के पास आती है, जैसा कि हम भी ऐसी कॉल्स रिसीव करते हैं। वो +91 इंडियन नंबर से होती है, तो उससे एक भरोसा होता है विक्टिम को, एक लगने लगता है कि हाँ, कोई जेन्युइन एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कॉल कर रही है। तो ये एक तरीका है। सिम बॉक्स क्या है, बेसिकली एक तरीका है बाईपास करने का नॉर्मल एक्सचेंज को। अदरवाइज नहीं तो इंटरनेशनल कॉल बाहर से कोई करेगा तो वो थ्रू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आएगी, नॉर्मल गेटवेज के थ्रू, एक्सचेंजेस के थ्रू आएगी। इसलिए इसकी यूटिलिटी खासकर डिजिटल अरेस्ट में बहुत ज़्यादा होती है। बाकी के जो फ्रॉड है, मेजर फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वगैरह में ज़्यादातर व्हाट्सएप का यूज होता है, जहाँ पे कि सिम इंडिया में है लेकिन व्हाट्सएप एक्टिवेटेड है बाहर। जो हाई वैल्यू फ्रॉड की बात जनरली मैं कर रहा हूँ, जिससे कि IFSO डील करता है, जैसा आपको पता है 50 लाख से ऊपर, वैसे फ्रॉड्स में ज़्यादातर जो परपेट्रेटर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में व्हाट्सएप चला रहे हैं विदाउट सिम बाहर से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम वगैरह में, और उसके बाद फ्रॉड कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट, जहाँ पे की शुरुआत होती है विक्टिम से बातचीत की, जब उसको डराया जाता है विक्टिम को फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, वो कॉल पे होता है। तो वहाँ पे इन सिम बॉक्स की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और, जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमने देखा कि इन पे जो IMEIs हैं, सिम बॉक्सेस से सारे IMEIs हैं, उसमें मल्टीपल IMEIs होते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में होता है IMEI, यूनिक IMEI, वैसे सिम बॉक्सेस में भी मल्टीपल IMEIs होते हैं स्लॉट्स के हिसाब से, सिम स्लॉट्स के हिसाब। तो ये शिफ्ट कर रहे हैं बिटवीन द सिटीज। इन्होंने इस तरीके से नेटवर्क बनाया हुआ था बिटवीन द सिटीज, जहाँ जहाँ से हमने पकड़ा है, इस सेम वर्चुअल एंटिटी, सिंगल वर्चुअल एंटिटी बना रखी तीनों। तो उसकी वजह से पकड़े भी गए कि हम इनको पहले हमने दिल्ली से पकड़ा, फिर मोहाली, दिल्ली में 4 लोकेशन, फिर मोहाली, फिर देन हमने इनको बॉम्बे से 7 सिम बॉक्सेस हमने रिकवर किए। तो ये IMEI भी शिफ्ट हो रही, मोबाइल नंबर्स भी जो इस पे थे
अगर उसकी लोकेशन हम चेक करते अपने एनालिसिस में तो कभी दिल्ली की कभी बॉम्बे। तो ये एक तरीका है डिसीव करने का इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, लेकिन हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट ने इस चीज को वी कुड सी थ्रू दिस एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। आने वाले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। इसी क्रम में गाजीपुर थाना पुलिस ने मुल्ला कॉलोनी स्थित मस्जिद के बाहर विशेष किराया सत्यापन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में रह रहे किराएदारों का सत्यापन करना और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करना है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को समय रहते रोका जा सके। आज से शुरू हुए इस विशेष अभियान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कराया। दिल्ली पुलिस खुद मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान पर पैनी नजर बनाए हुए है। ये कार्रवाई गाजीपुर थाना प्रभारी एस उपाध्याय बालाशंकरम के नेतृत्व में अमन कमेटी के सहयोग से की जा रही है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। सर, देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक मुहिम चढ़ा गया है रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ, सत्यापन कराया जा रहा है। क्या कहते हैं सर? ये एक बहुत अच्छा कदम है दिल्ली पुलिस का और ये बड़ा सराहनीय कदम है। इससे ये साबित होता है कि जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में रह रहे थे, जो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस माहौल से जो है दहशत फैलने की, अभी आपने देखा तुर्कमान गेट पे एक बड़ी घटना होने से बची, क्योंकि लोग एक माहौल बना रहे थे कि वीडियो बना के और इस्लाम खतरे में है, कुछ ऐसी बातें कह रहे थे। तो ये इससे ये होगा कि जो ऐसे लोग हैं जिन पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिन पर चीज़ें नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे डरेंगे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं। जब डॉक्यूमेंट नहीं तो दिखाएंगे क्या आपको? और जो सही लोग हैं उनको फ़ायदा भी है। जो सही लोग हैं उनको ये फ़ायदा है कि वो उनके मन में जो दहशत थी कि कोई हमें परेशान करेगा या कोई पुलिस वाला आएगा या कोई ऐसी चीज़ आएगी, तो वो नहीं रहेगी। तो गाजीपुर थाने का सराहनीय काम ये है कि इन्होंने तो लोगों के साथ एक ऐसा सामंजस्य बनाया है कि आदमी अपने मन की बात सीधे सीधे कह सकता है। नहीं तो पहले जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप था ना, वो गैप फुलफिल नहीं हो रहा था। एक आदमी डरता था जाने की वजह से कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को भी, और दीपक भाई आपको भी। आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं इसमें, और इससे जो असामाजिक तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या नाम है दादा? मेरा वकील शकील नाम। वकील भाई, एक पहल चल रहा है किराएदार सत्यापन, क्या कहना चाहते हैं? इससे कितना फर्क पड़ेगा किराए में? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं यहाँ के छुपे, उनके लिए कितना होगा? देखिए, जो लोग छुप के रह रहे हैं और किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से अगर संबंधित है वो, तो सीधा सीधा पुलिस से जानकारी मिल जाती है कि आदमी यहाँ रह रहा है, उसको जांच करके पता लग जाता है। यदि कोई आदमी गलत मिलता है, उसमें कोई भी संगीन व्यक्ति मिलता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। दिल्ली पुलिस का ये जो पहल चला, कितना फर्क पड़ेगा क्रिमिनल लोगों का? काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग जिस तरीके से जागरूकता दिखा रहे हैं अपनी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सही और गलत का पता लग जाएगा, उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।